Hello students, today we will discuss about community. हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कि कम्युनिटी क्या है. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समुदाय जो है वो होता क्या है. प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सोसाइटी के बारे में बात की थी, समाज के बारे में बात की थी और हमने उसके अंदर समाज की डेफिनेशन देखी, समाज की विशेषताएं क्या क्या होती है वो देखी. हमने ये देखा कि समाज क्या होता है और एक समाज क्या होता है, मीन्स सोसाइटी और अ सोसाइटी के डिफरेंस को हमने देखा था. आज के लेक्चर में हम जो कम्युनिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे. हम उसका मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे एंड देन फिर हम उसकी जो आवश्यक तत्व होते हैं जिन्हें हम विशेषता भी कह सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो हम ये देखते हैं कि जितना भी सोशियोलॉजिकल स्टडी हुआ है उसमें चाहे हम एसोसिएशंस की बात करें, चाहे हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, है ना, चाहे हम समिति या संस्था की बात करें या हम समुदाय की बात करें, ये सब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, महत्वपूर्ण ये अवधारणाएं होती हैं, ये प्राइमरी कंसेप्ट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो हम जाति विशेष की कई बार बात करते हैं या हम धर्म की बात करते हैं, हम संप्रदाय की बात करते हैं या कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं लोगों के ऐसे, उनकी हम बात करते हैं. जैसे अगर हम कहें कि ब्राह्मण कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, या हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समुदाय, तो इनमें ये सब जो वर्ड हम कह रहे हैं, है ना, ये सब शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये समुदाय जो है, इस शब्द का जो प्रयोग होता है, इस शब्द का जो यूज़ किया जाता है वो सही मीनिंग में नहीं किया जा रहा है. मतलब सोशियोलॉजी जो है उसमें किसी भी कोई भी गांव होता है या कोई भी टाउन होता है या शहर होता है या देश होता है, उसको समुदाय मान लिया जाता है. ये जो भी ग्रुप्स होते हैं उनके साथ एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. और ये जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जो होता है, ये जो निश्चित क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति रहते हैं या व्यक्तियों का एक ग्रुप रहता है और वो वहाँ क्या है, स्थायी रूप से रहता है, ठीक है. तो उस कंसेप्ट को हम समुदाय के रूप में देखते हैं. मतलब समुदाय क्या है, एक क्षेत्रीय कंसेप्ट है, ठीक है, एक क्षेत्रीय अवधारणा है वो. और समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, कुछ लोग रहते हैं, हर समुदाय में कुछ लोग रहते हैं और अपना पूरा लाइफ उसके अंदर निकालते हैं. और कोई भी एक या कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो कंप्लीट करते हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए वो लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, है ना. और वो सब तरीके की जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनको उसी के अंदर पूरा करते हैं. वो अपने आप में क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम समुदाय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. समुदाय जो होता है, कम्युनिटी जो होती है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए रहते हैं, ठीक है. तो अब हम ये तो जनरल बात कर रहे थे और अब हम उसका मीनिंग देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी वर्ड है ना, तो ये लैटिन वर्ड है कम और म्यूनिस, उनसे बना हुआ है. मतलब कम का मीनिंग होता है यहाँ पे टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस का मीनिंग होता है सर्विंग, मीन्स सेवा करना, ठीक है. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एक साथ मिलके काम करना, सेवा करना. तो समुदाय का मीनिंग हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में साथ साथ रहते हैं, जो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी एक एम के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए अपना जीवन उसमें बिताते हैं. मतलब मैकाइवर और पेस जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि समुदाय क्या है, सामान्य जीवन का क्षेत्र होता है, ठीक है. अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, है ना. तो हम जब डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बोगार्डस जो है वो क्या कह रहे हैं. तो हम बोगार्डस की डेफिनेशन देखते हैं. वो ये कह रहे हैं कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ अंश होते हैं और उनमें क्या होती है, वी फीलिंग होती है. उनमें क्या होती है, उनमें हम की भावना होती है और वो एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसके अंदर रहते हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जो होता है उसके अंदर रहते हैं. इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक सोशल ग्रुप होता है
जिसमें वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, और वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। ठीक है, फिर हम जॉर्ज लुनबर्ग की अगर डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि एक मानव जनसंख्या होती है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। वही बात कह रहे हैं जो बोगार्डस ने कही है कि वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनके जो उद्देश्य होते हैं वो सामान्य होते हैं और वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, सिंपल लाइफ बिताते हैं। अब हम मैकाइवर और पेस की डेफिनेशन देखें अगर, तो वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी छोटे या बड़े जो ग्रुप होते हैं उनमें लोग एक साथ इस तरीके से रहते हैं कि वो कोई स्पेशल जो हित होता है, उनका विशेष हित होता है, उसको ना देखकर उनका जो नॉर्मल लाइफ जो होती है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है, उनकी कंडीशन जो होती है, स्थिति जो होती है, उसको देख के वो उस समूह में रहते हैं और उन उद्देश्यों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर ऑकबर्न और निमकॉफ क्या कह रहे हैं कि एक सीमित क्षेत्र जो होता है, एक लिमिटेड एरिया जो होता है, उसमें सोशल लाइफ जो होती है, सामाजिक जीवन जो होता है, उसके संपूर्ण संगठन को, उसका जो पूरा संगठन होता है उसको क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, और समुदाय क्या है, समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है। क्या है, एक सबसे छोटा रीजनल एरिया होता है जिसमें सोशल लाइफ जो होती है उसके सभी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सोशल सामाजिक जीवन जो होता है उसके जितने भी पहलू होते हैं वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, चाहे हम बोगार्डस की डेफिनेशन की बात करें, चाहे हम लुनबर्ग की डेफिनेशन देखें, या डेविस ने जो कहा है, या मैकाइवर और पेज ने जो कहा है, इन सब डेफिनेशंस को देखने पर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन डेफिनेशंस का, और हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो होती है वो क्या है, समुदाय जो होता है वो क्या है, वो नॉर्मल सोशल लाइफ जो होती है, सामान्य सामाजिक जीवन जो होता है, उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, उनका एक ऐसा ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहता है, जिसमें वी फीलिंग होती है, मीन्स जिसमें कम्युनिटी फीलिंग होती है, जिसमें हम की भावना होती है, मीन्स सामुदायिक भावना होती है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशंस की बात थी। अब हम देखते हैं